वैराग ज्ञान में, और मन की लो लगाई है अरिहंत ध्यान में। वात्सल्य की सागर है जो इस जहान में, वात्सल्य की सागर है जो इस जहान में। आचार्य वसुनंदी है वे वर्तमान में, आचार्य वसुनंदी है वे वर्तमान में। गुरुदेव मुझे बुलाते हैं, गुरुदेव मुझे बुलाते हैं, मैं दौड़ो चलो आता हूँ। जानते हैं आप कौन हूँ मैं सूत्रधार कहलाता हूँ। जय जिनेन्द्र जी, जय जिनेन्द्र। नमस्कार जी, नमस्कार। भाइयों, आज मैं आपको लेकर चलता हूँ गांव विरोंधा, तहसील मनिया, जिला धौलपुर, जहाँ पिता ऋखवचंद और माता त्रिवेणी के गर्भ से एक दिव्य बालक ने जन्म लिया। क्या आप में से कोई जानता है वह दिव्य बालक कौन था? जी हाँ, आप सही समझे, वह दिव्य बालक था दिनेश। दिनेश को सब प्यार से रवि के नाम से भी पुकारा करते थे। दिनेश, रवि यानी वह सूरज जिसकी दिव्य रोशनी से पूरा ब्रह्मांड जगमगा रहा है। यही दिनेश आगे चलकर आचार्य वसुनंदी जी महाराज के नाम से प्रसिद्ध होता है और जग विख्यात होता है। पहाड़ों को काटकर उसमें से सुरंग निकाली जा सकती है। आसमान का सीना फाड़कर धरती को चीरकर उसमें से पानी निकाला जा सकता है। लेकिन आचार्य श्री के जप, तप, त्याग व उनके गुणों की महिमा का वर्णन करना मेरे लिए सक्षम नहीं। फिर भी मैं पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा व आशीर्वाद से प्रस्तुत करता हूँ आचार्य वसुनंदी जी महाराज की जीवन झलक। ताऊ रे, ए लल्ली, क्या हो गया? क्यों इतनी होफरी? जब भीतर जाके पानी पिया, तेरी ताई अभी अभी कुएं पे से भर के लाई। पानी पीने का टेम ना मेरे धोरे, कावली खड़ा हो ले और ताई को भी बुला ले। हमारे गांव में आज सुबह से ही आपको ही दूध की हंडी फुटन लाग रही, दूध सारे में बिखरन लाग रहा। क्या कह रही तू? हल्ला हो गया। ए कौन पड़ गया मेरे रिखब के? अल्लाह लठू। अरे ओ सुखबीरे, हाँ बापू, और रामलाल, ओ जितेंद्र, अरे जल्दी चलो रे, मारे रिखब के हल्ला हो गया। ओ ताऊ रे, तू तो कतई बहरा बटा है, हल्ला नहीं लल्ला हुआ है, लल्ला। ए लल्ली, पहले ना बता सके थी। चल तावली चल, वार न कर। ए बब्बो रुक जा, ऐसी काहे की तावल आ रही? मैं भी ना लूं, मुझे भी गैल लेके चलिए। ओए तावला चलो, फिर भर लिए सिंगार तो। रिखब क्या लल्ला हो गया, ओए की करिए रिखब क्या लल्ला हो गया, ओए की करिए बहुत खुश हूँ त्रिवेणी, भगवान ने हमें कितना सुंदर पुत्र दिया है। आप बिल्कुल सही कह रही हो जी, यह तो दिव्य आभा को लिए हुए है।
इसके मुखमंडल पर कितना तेज है। लाओ लाओ मुझे भी गोद में दे दो, मैं भी इसके तेज को निहार लूं। त्रिवेणी तुम उत्तम हो, भाग्य तुम्हारा सर्वोत्तम है। मैं हूँ सबसे उत्तम, भाग्य मेरा सर्वोत्तम। मैं हूँ सबसे उत्तम, भाग्य मेरा सर्वोत्तम। मेरे पुण्य की महिमा आज कहीं ना जाए। नहीं दूंगी नहीं दूंगी मैं अपना लाडला, नहीं दूंगी नहीं दूंगी नहीं दूंगी मैं अपना लाडला, नहीं दूंगी। ना दे काकी ना दे, हमारी बधाई तो ले ले। घर में पड़ोसी के लल्ला हो गया। घर में पड़ोसी के लल्ला हो गया। लल्ले के मुखड़े पे चंदा की लाली, लल्ले के मुखड़े पे चंदा की लाली। लाली है सारे जहां से निराली, लाली है सारे जहां से निराली। इसकी आंखों में आजे मैं काजल पारूं, आजे गोदी में लेके आजे मैं नजर उतारूं। आजे दे झूमर झुमका, आजे दे लहंगा चोली, आजे बेटे के पप्पा आजे तू भर दे झोली। आजे महंगा बड़ा सोने का छल्ला हो गया। महंगा बड़ा सोने का छल्ला हो गया। हाय घर में पड़ोसी के लल्ला हो गया। सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया। सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया। ओ देखो घर में पड़ोसी के लल्ला हो गया। घर में पड़ोसी के लल्ला हो गया। देखा आपने कि नहीं जा रही है गांव बिरोंधा में। बचपन से ही माता पिता के धार्मिक संस्कारों ने बालक दिनेश के धर्म को मजबूत कर दिया था। देव दर्शन करना, पक्षियों के लिए पेड़ पर दाना पानी भरकर टांगना, पूजन पाठ करना, छेंढाला का स्वाध्याय करना, यह सब उनकी दिनचर्या का अभिन्न अंग बन चुके थे। एक बार बालक दिनेश को पिताजी ने बताया कि पेड़ पौधों में भी प्राण होते हैं, एक इंद्रिय जीव होता है इनमें। बस फिर क्या था, चारा काटते हुए देखा तो उनको बहुत दर्द हुआ। उन्होंने चारे की जगह चारा काटने वाली मशीन में अपनी उंगली ही काट ली। उनकी उंगली से खून बहने लगा। अरे ये क्या किया तूने? अरे दिनेश ये क्या किया? चल जल्दी चल मेरे साथ। काकी 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 कहाँ हो आप? काकी देखो दिनेश ने अपनी उंगली काट ली। अरे बेटा ये क्या किया तूने? कितना दर्द हो रहा होगा मेरे लाल को। माँ दर्द तो उस चारे को भी होता होगा ना जिसे गांव वाले काट रहे थे। जब मुझे इतना दर्द हो रहा है तो उन पेड़ों को, पौधों को और घास को कितना दर्द होता होगा। यह सुनकर माँ स्तब्ध रह जाती है। पुत्र तू इतना छोटा सा और बातें इतनी बड़ी बड़ी। बेटा ये तो सांसारिक क्रियाएं हैं, ये तो करनी ही पड़ती हैं। चल अंदर चल, आराम कर ले। इस तरह जैसे जैसे दिनेश बड़ा हो रहा था वैसे वैसे करुणा, वात्सल्य, परोपकार और धर्म के प्रति श्रद्धा गहरी होती जा रही थी। 11 वर्ष की उम्र में छेंढाला की पंक्तियों को पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे वैराग्य के भाव पनपने लगते हैं। अब उनका मन स्कूल की पढ़ाई में नहीं लगता, लेकिन विद्या के धनी और प्रखर बुद्धि होने के कारण धौलपुर से बीकॉम की परीक्षा
उच्चतम अंक लाकर पास कर लेते हैं। एक दिन की बात है, दिनेश स्वाध्याय कर रहा था, तभी उनका मित्र शैलेश आकर उन्हें खबर देता है। दिनेश 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 सुनो मित्र, सुनो। क्या हुआ? तुम इतने क्यों घबरा रही हो मित्र? मैं घबरा नहीं रहा मित्र, मैं सोच रहा हूँ कैसे बताऊं तुम्हें, कैसे बताऊं। बहुत बुरा काम हो गया मित्र, बहुत बुरा काम हो गया। शैलेश बताओ बताओ क्या हुआ, जल्दी मित्र मुझे बताओ। सुनो दिनेश सुनो, दिल थाम कर सुनो। हमारा परम मित्र राजकुमार चल बसा। खड़े खड़े ही उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई मित्र। नहीं नहीं मित्र, ऐसा न कहो, ऐसा न कहो, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या इस जीव का कोई भरोसा नहीं? आज मैं सही बोल रहा हूँ, अगले पल मेरा भी नहीं पता क्या मैं सही बोल पाऊंगा या नहीं। अगले क्षण मेरी क्या स्थिति होगी यह कौन बता सकता है। हिम्मत रखो दिनेश, हिम्मत रखो। अच्छा मैं चलता हूँ। माँ माँ, पिताजी पिताजी कहाँ हैं आप? क्या हुआ दिनेश, क्यों इतने परेशान हो? पिताजी माताजी, अब मैं संसार में नहीं रहना चाहता, मैं संसारिक जीवन में नहीं रहना चाहता पिताजी, नहीं रहना चाहता। ऐसी क्या बात हो गई पुत्र? क्या तुम्हें किसी चीज की कमी है? क्या हम तुम्हारी कोई आवश्यकता पूरी नहीं कर पा रहे? माँ माँ, अब मैं जाना चाहता हूँ उस जिन शासन की ओर जिस जिन शासन से लाखों तर गए। पिताजी अब मैं जन्म मरण नहीं करना चाहता। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? कैसे पिता है आप? हमारा फूल सा बच्चा घर छोड़ने की बात कह रहा है। क्या बोलूं, यह तो निर्मोही है, इसे हमसे मोह नहीं। पिताजी आप समझते क्यों नहीं? जिस जीव के साथ संयोग होता है उसके साथ वियोग भी होता है। नहीं मेरे लाल, नहीं, ऐसी बड़ी बड़ी बातें ना कर। मैं कैसे रहूंगी तेरे बिना? तू तो मेरे कलेजे का टुकड़ा है। अरे अरे कोई तो रोको मेरे बच्चे को, अरे कोई तो रोको। बेटा बेटा, तुम मुझे मुड़ के क्यों नहीं देखता? दिनेश मेरे लाल, मेरे लाल। पंछी उड़ जाए पिंजरा रह जाए, पंछी उड़ जाए पिंजरा रह जाए। ओरे ओ माझी, हो जाने वालों की याद सताए। पंछी उड़ जाए पिंजरा रह जाए, पंछी उड़ जाए पिंजरा रह जाए। महोत्सव यहाँ पर बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से ये प्रस्तुति की गई है। चलिए जय हो, जयकारा गुरुदेव का जय हो, जयकारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव।
के धारी बन गए। 21 वर्ष की उम्र में तप और त्याग को दिनेश भैया आगे बढ़ाते गए और फिर 16 नवंबर 1988 को भिंड मध्य प्रदेश में ब्रह्मचारी दिनेश भैया आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज से दीक्षा लेकर बन गए क्षुल्लक श्री जिनेन्द्र सागर जी महाराज। आलू 4 दिन के आलू छोड़े हैं। बोलिए आचार्य विमल सागर जी महाराज की जय हो। बोलिए क्षुल्लक श्री जिनेन्द्र सागर जी महाराज की जय हो। जैन धर्म की जय हो। जैन धर्म की जय हो। जिनेन्द्र सागर जी महाराज को इंतजार था, वह दिन आ ही गया। 11 अक्टूबर 1989 को क्षुल्लक श्री जिनेन्द्र सागर जी महाराज बन गए मुनि श्री निर्णय सागर जी महाराज। बोलिए मुनि श्री निर्णय सागर जी महाराज की जय हो। आचार्य विमल सागर जी महाराज की जय हो। इस तरह ज्ञान की गंगा अविरल बहती रही। उसके बाद मुनि श्री निर्णय सागर जी महाराज को श्वेत पिच्छाचार्य आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज ने 17 जनवरी 2002 बसंत पंचमी के दिन उपाध्याय। इस तरह धर्म प्रभावना आगे बढ़ती रही। इसके बाद 1 अप्रैल 2009 में दूसरा पद एलाचार्य का मिला। अब उपाध्याय निर्णय सागर जी महाराज बन गए एलाचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज। बोलिए एलाचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज की जय हो। अब आप सभी दिल थाम कर बैठिए। जिस पल का हम सबको बेसब्री से इंतजार था, वह पल आ ही गया है। वह पल है आचार्य दीक्षा संस्कार का। एलाचार्य वसुनंदी जी महाराज का वात्सल्य, उनका गुरु के प्रति समर्पण भाव देखकर आचार्य विद्यानंद जी मन में ठान लेते हैं, वसुनंदी अब तुम्हें मैं आचार्य पद सौंपता हूँ, इसकी गरिमा बनाए रखना। जो आज्ञा गुरुदेव। चरणों से अपने लगाया मेहरबानी आपकी। चरणों से अपने लगाया मेहरबानी आपकी। जिन शासन पर आगे बढ़ाया मेहरबानी आपकी। कुछ भी ना था तुम बिना में, जिंदगी अंधकार थी। बूंदी को सागर बनाया मेहरबानी आपकी। चरणों से अपने लगाया मेहरबानी आपकी। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो उवजायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। ओम ह्रीं स्वाहा। मेरे दिल की हर धड़कन में, मेरे दिल की हर धड़कन में गूंजे गुरु की आवाज। वंदन
मेरा लीजिए वसुनंदी महाराज, वंदन मेरा लीजिए वसुनंदी महाराज। शासन की सम्राट तुम्हारा तन मन हरदम स्वस्थ रहे, सूरज बनकर तपोधरा पर करुणा निर्झर सदा बहे। हो विजय भावना सबकी, हो विजय भावना सबकी, तुम करो युगों तक राज। वंदन मेरा लीजिए वसुनंदी महाराज, मेरा उद्धार कर दो, नाव को पार कर दो, मेरा उद्धार कर दो, नाव को पार कर दो। अब तक गुरुदेव 250 ग्रंथों का संपादन कर चुके हैं। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, प्राकृत, कन्नड़, तमिल, गुजराती, मराठी आदि भाषाओं का ज्ञान है पूज्य गुरुदेव को। गुरुदेव के व्रत, उपवास, त्याग, तपस्या, संयम और साधना की तो हम सब कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं सूत्रधार आज धन्य हो गया गुरुदेव की जीवन झलक दिखाकर। अब तो आप समझ ही गए होंगे, जिनके गुरुदेव इतने महान हैं वे शिष्य भला कैसे अधूरे रह सकते हैं। ऐसे ही 2 हीरे गुरुदेव ने हमारी शामली जैन समाज को दिए हैं। जाने अनजाने में की गई गलतियों की क्षमा याचना करते हुए मैं आपके चरणों में, गुरुदेव आपके चरणों में त्रिबार नमोस्तु करता हूँ। हे गुरुदेव मेरा वंदन स्वीकार कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आप सभी को हमारी सादर जय जिनेन्द्र। नाटिका के मंचन में अगर हमारे से कोई त्रुटि रह गई हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। मैं पूरे सदन